अब दोस्तों, आज हम रीजनिंग में फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर थ्री करेंगे। और यह टॉपिक एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। इसके पहले वाले पार्ट में त्रिभुजों की संख्या पूछता था और इसमें जो है वर्गों की संख्या पूछा है। तो दिया है वर्ग, ए वर्ग दिया है, इसमें ये दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं। तो सबसे पहले गिनेंगे 1 2, इधर भी 1 2। इनमें जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम का मैक्सिमम में गुणा कर देंगे, जैसे 2 गुणे 2। इनमें से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। इनमें से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। इनमें से एक तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक इन दोनों स्थान पर या एक स्थान पर एक ना आ जाए। तो इनका गुणा करेंगे, अब 2 दूना 4 और इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 1 5। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 4 1 5। अब इस दी गई आकृति में कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। तो इसका विकल्प नंबर ए है। अब आपको हम दिखा दे रहे हैं, यह एक बड़ा वाला वर्ग है और इसमें ये जो दो छोटा छोटा वर्ग बना हुआ है 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला लेकर के 5 हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में आपको इससे भी अधिक क्लियरिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्वेश्चन कि ये बड़ा सा वर्ग है, इनमें से 2 रेखा इधर से है और 2 लाइन इधर से खींची गई। इनमें पूछा कि इस वर्गों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। अब फिर इधर से गिनेंगे 1 2 3 और इनमें भी मैक्सिमम नंबर क्या है, 3 है। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे मैक्सिमम नंबर गुणे मैक्सिमम, 3 गुणे 3। अब इनमें से एक माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। गुणे इनमें से एक माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 में से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। गुणे फिर यहाँ 2 में से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। अब दोनों स्थान पर एक आ गया है, या तो एक स्थान पे एक रहता आ जाता तो हम घटाना बंद कर देते। अब यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, 9 4 13 1 14। 14 आ गया, इसका विकल्प नंबर है 14 सही हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बड़ा सा वर्ग है, उनमें 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन है। अब इनमें वर्गों की संख्या क्या है। अब इनको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है, 5। अब इधर से भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब बड़ी संख्या का बड़ी संख्या में गुणा करेंगे, जैसे 5 गुणे 5। अब इनमें से एक माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ से एक माइनस करेंगे, 4 हो जाएगा। अब 4 में से एक माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा। अब इस 4 में से एक माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा। अब इस 3 में से एक माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर इस 3 में से एक माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। अब इस 2 में से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। इस 2 में से एक माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। अब दोनों स्थान पर 1 आ गया। अब हम माइनस नहीं करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे, 16 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9 हो जाएगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 हो जाएगा। उसके बाद से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे देखिए 16 4 20 और 1 10 30 और 25 55 हो जाएगा। तो इनमें पूरे में जो है कितने वर्ग हैं, 5 है, जो कि विकल्प नंबर बी 55 सही हो जाएगा, ये विकल्प नंबर बी। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक इस प्रकार वर्ग दिया आयत दिया है और इनमें 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 2 3 वर्टिकल लाइन है। अब इनको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब इधर से भी गिनेंगे, 1 2 3। अभी तक तो यहाँ जो जितना मैक्सिमम नंबर आता था, यहाँ भी उतना ही मैक्सिमम नंबर आता था। अब यहाँ 5 आया है, अब यहाँ 3 आ गया है, लेकिन वही कंसेप्ट अपनाएंगे। बड़ी संख्या का गुणा बड़ी संख्या में करेंगे, जैसे 5 का गुणा 3 में कर देंगे। अब इनमें से एक माइनस करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इस 3 में से एक माइनस करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इस 4 में से एक घटाएंगे तो यहाँ जो है 3 आ जाएगा। और इस 2 में से एक घटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो हम आपको पहले ही भी बताया था कि अगर दोनों स्थान से किसी भी स्थान पर एक आ जाता है तो वहीं तक घटाते हैं, उसके बाद घटाना नहीं करते हैं। तो यहाँ 2 में से 1 घटाए हैं तो 1 आ गया है, इसलिए अब हम यहीं तब इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 8 हो जाएगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 8 5 13 3 16 हो जाएगा। और एक
2 1 2 हो जाएगा 26, यानी कि इस पूरे में वर्गों की संख्या क्या है? 26, जो कि विकल्प नंबर सी है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें वर्गों की संख्या क्या है? ये बड़ा-सा वर्ग दिया है, फिर इसमें एक छोटा वर्ग दे दिया है और यहाँ भी एक वर्ग है और इधर से एक रेखा काटी हुई है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले वर्ग में देखेंगे हमें, जो इस प्रकार बना हुआ है। इसमें 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला, इसमें भी 5 है और यह एक बड़ा वाला है। बीच वाला जो है, इसमें भी 5 है, हो जाएँगे, इसमें भी 5 है और ये जो सबसे बड़ा वाला है, इसमें भी 5 है, यानी कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब इन हमको 5 को जोड़ लेंगे, 5 + 5 बराबर 15 आ जाएगा। तो इन वर्गों की संख्या कितनी है? 15, जो कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 15। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा-सा वर्ग दे दिया है और इनमें यहाँ एक छोटा वर्ग, यहाँ छोटा वर्ग, यहाँ छोटा वर्ग, यहाँ छोटा वर्ग। इनमें पूछा वर्गों की संख्या कितनी होगी? इनमें हॉरिज़ॉन्टल लाइन कितनी है? 1, 2, 3, 4 और वर्टिकल 1, 2, 3, 4। इनका हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। वही कंसेप्ट अपनाएँगे, बड़ी संख्या का बड़ी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 5 का गुणा 5 में करेंगे और इनमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इधर से भी 1 माइनस करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। इनमें से 1 माइनस करेंगे 3 होगा, यहाँ भी 1 माइनस करेंगे 3 होगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। 5 का 5 में करेंगे 25 होगा, 4 का 4 में करेंगे 16 होगा, 3 का 3 में करेंगे 9 होगा, 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और इन सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो ये 25 और ये दोनों मिल कर के 25 और ये 30 हो जाएँगे और 30 और ये 46 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल 55 आ जाएँगे। इनको जोड़ेंगे 55 आएगा और इसमें भी 5 बने हुए हैं, इसमें भी 5 बने हुए हैं, इसमें भी 5 बने हुए हैं, इसमें भी 5 बने हुए हैं। तो 5, 10, 15, 20, तो इनमें 20 ऐड करेंगे 75 हो जाएगा। यानी कि अब इस टोटल में कुल कितने वर्ग हैं? 75 वर्ग हैं। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, आज आपने सीखा फिगर काउंटिंग को आसानी तरीके से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।